तो ये स्टोरी जो है हमारे इंग्लिश ऑनर्स जो होता है उसके जो कोर सब्जेक्ट होते हैं जैसे कि इंडियन क्लासिकल लिटरेचर उसके उसी के एक मेन पार्ट में से आती है, ठीक है, जिसका नाम है शिलापातिकरम, ठीक है। और ये इंडियन क्लासिकल लिटरेचर के पार्ट में दे रखा है, इसे इस नाम से दे रखा है द बुक ऑफ वांसी इन शिलापातिकरम। इसको ना हम अलग अलग तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। इस सी वाली स्पेलिंग से भी लिख सकते हैं, एस वाली स्पेलिंग से भी लिख सकते हैं जिसका मतलब शिलापत्तिकरम हुआ, फिर इस वाली स्पेलिंग से भी लिख सकते हैं शिलापाथिकरम, फिर इस स्पेलिंग से भी लिख सकते हैं, ठीक, किसी भी स्पेलिंग से लिख सकते हैं और किसी भी तरीके से प्रोनाउंस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो स्टोरी है वो किसके बारे में है, ये जो है एक ज्वेल्ड एंकलेट के बारे में है। एंकलेट माने पायल के बारे में है, ठीक है। द टेल ऑफ एंकलेट भी बोलते हैं इसे। ये 5th-6th सेंचुरी की है। इसके ऑथर थे इलैंगो एडिगल या फिर इनको इलैंगो एडिगल भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये जो थे एक प्रिंस थे जो फिर बाद में ट्रांसफॉर्म हुए और एक जैन मॉन्क बन गए, ठीक है। ये चेरा किंग जो थे चैन कुतुवन उनके ब्रदर थे, ठीक है। ये जो है एक अर्लीस्ट इपिक तमिल लिटरेचर है जिसे जो संगम लिटरेचर में आती है, और ये जो है हमारे इंग्लिश ऑनर्स के इंडियन क्लासिकल लिटरेचर का पार्ट है, ठीक है। इसको इसमें ना पोएम की तरह दे रखा है जिसमें कि 5730 लाइन्स हैं, ठीक है, जिन्हें कि अकावल एक्रियम मीटर में लिखा गया है, ठीक है। तो अब इसकी समरी देखते हैं। समरी जो है वो चोला किंगडम की है, ठीक है। चोला किंगडम में क्या था, एक कोवलन नाम का मर्चेंट रहता था जो कि बहुत इंटेलिजेंट था और बहुत वेल्दी था, बहुत पैसे थे इसके पास, ठीक है। इसकी शादी होती है कन्नगी या जिसे कन्नकी भी बोल सकते हैं, एक वर्चुअस वुमेन होती है, बहुत ही शुद्ध और बहुत ही ज़्यादा पतिव्रता पत्नी होती है। इन दोनों की शादी होती है, बहुत ऑर्डिनरी कपल होते हैं, अच्छे से अपनी ज़िंदगी जी रहे होते हैं, सब अच्छा चल रहा होता है। फिर क्या होता है कि अब कहानी में तीसरे कैरेक्टर की एंट्री होती है जिसका नाम होता है माधवी। ये जो होती है चोला किंगडम की बहुत फेमस और बहुत ब्यूटीफुल कोटेशन होती है, ठीक है। तो जो ये कोवलन होता है वो इसके प्यार में पड़ जाता है, ठीक है। कोवलन की शादी कन्नगी से हुई होती है लेकिन वो इसके प्यार में पड़ जाता है। जब वो इसके प्यार में पड़ जाता है तो वो कन्नगी को छोड़ देता है अकेला, और वो क्या करता है अपनी जितनी भी वेल्थ होती है, जितना भी पैसा होता है, सारा का सारा इसके ऊपर ख़त्म कर देता है। लेकिन कन्नगी फिर भी इससे प्यार करती रहती है, ठीक है, और इसका इंतज़ार करती रहती है। फिर कोवलन जो होता है अपनी सारी की सारी वेल्थ जो है इसके ऊपर ख़त्म कर देता है, और फिर इनका ब्रेकअप हो जाता है। जब सारे पैसे ख़त्म हो जाते हैं तो इनका ब्रेकअप हो जाता है, लेकिन इसी बीच इनकी एक बेटी भी हो जाती है, ठीक है। उस बेटी के बारे में जो है एक सीक्वल में दे रखा है, इसी शिलापातिकरम का ही एक सीक्वल है उसमें दे रखा है, ठीक है। तो उस सीक्वल के बारे में बताते हैं। शिलापातिकरम का ये सीक्वल है मनी मेकलाई, ठीक है। मनी मेकलाई के अंदर कोवलन और जो ये माधवी है इनकी जो बेटी है उसकी कहानी है, ठीक है, जो कि किसके ऊपर है, बुद्धिस्ट पर्सपेक्टिव के ऊपर है, ठीक है। फिर जब सारी वेल्थ ख़त्म हो जाती है, माधवी से छोड़ देती है, तो फिर कोवलन वापस जाता है कन्नगी के पास। कन्नगी बहुत अच्छी वुमेन होती है, अभी भी इससे प्यार करती होती है, वो इसे माफ़ कर देती है कि कोई बात नहीं, वो इसे माफ़ कर देती है और अपना लेती है, ठीक है। ये भी बताती है कि उसे बहुत दुख हुआ था लेकिन माफ़ कर देती है। फिर ये लोग क्या करते हैं कि मदुरई चले जाते हैं क्योंकि वहाँ तो इनकी अब बहुत बेइज्जती हो गई होती है चोला में, तो अब ये मदुरई आ जाते हैं। अब ये लोग डिसाइड करते हैं यहाँ पे ये अपनी ज़िंदगी की दोबारा से शुरुआत करेंगे। तो कोवलन और कन्नगी जो होते हैं वो सोचते हैं कि अब हम अपने आप को फिर से रिबिल्ड करेंगे, ठीक है, फिर से रिबिल्ड करेंगे और फिर से अमीर होंगे। तो जो कन्नगी होती है वो अपनी एक बहुत ही प्रीशियस एंकलेट होती है, पायल होती है, वो कोवलन को देती है और कहती है जाओ तुम इसे बाज़ार में बेच देना और फिर हम बहुत सारे पैसे कमा लेंगे उससे और अमीर हो जाएंगे। तो जब कोवलन उसे बेचने के लिए जाता है तो वहाँ उसे एक विक्ट गोल्ड स्मिथ मिल जाता है। जो वो सुनार होता है ना, उसने खुद क्वीन की एंकलेट चुराई होती है, लेकिन वो इल्ज़ाम वो इस कोवलन के ऊपर लगा देता है कि जो एंकलेट जो कन्नगी की एंकलेट कोवलन लेकर आया है वो कन्नगी की एंकलेट नहीं है, वो क्वीन की एंकलेट है, क्योंकि क्वीन की और कन्नगी की एंकलेट बिल्कुल सेम ही दिख रही होती है। तो वो इसके ऊपर लगा देता है इल्ज़ाम, लेकिन वो इसने खुद चुराई होती है। तो कोवलन को फिर किंग के सामने पेश किया जाता है कि इसी ने क्वीन की एंकलेट चुराई है। किंग भी बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के इसको मौत की सज़ा सुना देता है और इसे मार भी देता है, ठीक है। अब कन्नगी जो होती है वो वेट कर रही होती है कि कोवलन आएगा, ठीक है, लेकिन वो नहीं आता है। तो कन्नगी जो होती है बाज़ार जाती है फिर उसके बारे में पता लगाने के लिए कि कोवलन कहाँ रह गया। तो उसको वहाँ जाके पूरी की पूरी स्टोरी पता चलती है कि क्या क्या हुआ, कैसे किंग ने उसके पति को मार दिया। तो वो किंग के सामने जाती है और प्रूफ करती है अपनी दूसरी एंकलेट दिखा के, वो जो एंकलेट कोवलन के पास थी वो एंकलेट उसी की थी, क्योंकि
वो एंकलेट क्योंकि जो क्वीन की एंकलेट थी उसमें एक मोहर लगी थी, लेकिन जो कन्नगी की एंकलेट थी उसमें कोई मोहर नहीं लगी थी। तो वो प्रूव कर देती कि कोवलन जो था वो इनोसेंस था और किंग ने गलत किया उसे सज़ा देकर। तो वो फिर किंग को और क्या बोलते हैं उसके पूरे राज्य को क्या करती है, श्राप देती है। अपना जो ब्रीस्ट होता है उसको टीयर ऑफ कर देती है और श्राप देती है कि इसका ये राजा और रानी जो है वो मर जाएंगे और इनका जो पूरा का पूरा राज्य है ना वो ख़त्म हो जाएगा। मतलब ये मदुरई में ना आग ही आग लग जाती है। इसके बाद जब वो अपने ब्रीस्ट को टीयर ऑफ कर देती है तो मदुरई में सब तरफ आग ही आग लग जाती है और राजा रानी तभी मर जाते हैं। ठीक है, फिर मदुरई पूरी तरीके से आग में हो जाती है। फिर आती है इसकी थर्ड बुक में ये बताया जाता है कि जो कन्नगी है उसकी जो स्टोरी है, अब कन्नगी एक पेड़ के नीचे चली जाती है और मदुरई पूरे आग में होती है, वो श्रापग्रस्त हो जाती है। ठीक है, फिर जो एक चेन कुतुवन जो चेरा किंग थे उनको इस स्टोरी के बारे में पता चलता है। ये कौन है, ये इलांगो एडिगल के भाई हैं। ठीक है, इनको पता चलता है तो ये क्या करते हैं, कन्नगी को शांत करने के लिए हिमालयन स्टोन लेकर आते हैं तपस्या करके, और फिर उससे क्या करते हैं, इसकी मूर्ति बनाते हैं, इसका मंदिर बना देते हैं और इनको क्या बोलते हैं, कन्नगी को बोलते हैं गॉडेस पत्नी का दर्जा देते हैं और गॉडेस ऑफ चेस्टिटी बोलते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद जो होता है कि कन्नगी जो होती है वो शांत हो जाती है। फिर लॉर्ड इंद्र जो है वो उतर के आते हैं आसमान से और फिर ना उसको कन्नगी को गॉडेस कन्नगी बना देते हैं और उसको हेवन में ले जाते हैं और फिर मदुरई का जो श्राप होता है वो भी ख़त्म हो जाता है। तो यही स्टोरी है। ये हमारे इंग्लिश ऑनर्स के इंडियन क्लासिकल में आती है। आई होप अच्छी लगी होगी स्टोरी। अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।